प्रयागराज माघ मेले का मामला इतना बढ़ चुका है कि अब सीधे सीधे धर्मयुद्ध का ऐलान कर दिया गया है। खुद इसका ऐलान किया है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। पहले हम उनके मठ पर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आज बोर्ड लगा दी गई है। देखिए, गौ रक्षा के इस धर्मयुद्ध में कौन शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है और कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है, ये बातें इस तस्वीर से साफ हो रही है। पहली तस्वीर जो मुख्यमंत्री जी के साथ लगी है, यानी उनके समर्थन में लगी है, वो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी की। इसके अलावा दूसरी तरफ जो है तस्वीर वो भगवान श्री नारायण एक अन्य धर्माचार्य की बताई जा रही है और स्वाभाविक है कि इसके आधार पर धर्मयुद्ध का ऐलान किया गया है। आप समझिएगा कि मामला इतना बढ़ चुका है। हमारे साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य जी, हम उनसे बात करेंगे। तो महाराज जी, धर्मयुद्ध का ऐलान कर दिया गया है, तो इसका क्या आने वाले समय में परिणाम? अच्छा परिणाम होगा। जब धर्म युद्ध होता है तो अधर्म का विनाश होता है, धर्म की जीत होती है। यह तो धर्मस्ततो जयः। आप अपने देश की सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, यह तो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म होता है वहाँ उसकी जय होती है। तो धर्म अधर्म का आपस में युद्ध होता है। धर्म युद्ध माने अधर्म के साथ धर्म का युद्ध होगा, तो धर्म की विजय होगी। सुना है, हम लोगों ने महाभारत के बारे में सुना है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में ये धर्म युद्ध हुआ था। तो क्या इसका क्या मतलब है कि यानी गौ माता की रक्षा के लिए धर्म? गौ माता की रक्षा के लिए ये युद्ध शुरू हो रहा है। बात यह है कि पहले लोगों ने अनुरोध किया, मांग की, आंदोलन चलाए। अब उससे काम बन नहीं रहा है, इसलिए युद्ध छेड़ना पड़ रहा है। और ये युद्ध किसी और के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि अब तो भारत में भारतीयों का राज है, उन्हीं के वोट से बनी सरकारें हैं, और विशेष करके ऐसी पार्टी की सरकारें हैं जो अपने आप को हिंदू ही कहती है। तो इसका मतलब है उसके बाद भी अगर गौ माता की हत्या निरंतर जारी है, कानून नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब है कि हिंदू सरकारें इसमें दोषी हैं। तो हिंदुओं में कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो अहिंदू हैं, जो दिखाने के केवल हिंदू हैं, असल में हिंदू नहीं हैं। तो अब उनकी पहचान करके उनके साथ युद्ध करके उनको हटाना पड़ेगा और सत्य धर्म की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। और उसके लिए गौ माता का ये मुद्दा अब आगे आ रहा है। रक्षा की बात हो या फिर प्रयागराज माघ मेले में जो कुछ भी हुआ, आपने खुलकर अपनी बात को रखा है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक बड़ी संख्या में धर्माचार्य और देश के लोग आए हैं। महाराज जी, क्या लगता है कि इससे इस पर क्या असर पड़े? बात यह है कि संख्या किधर कितनी है इसका भी पता तभी चलेगा जब दो गोल बन जाए। बिना दो गोल बने तो पता नहीं चलेगा कि कौन किधर है। और दूसरी बात यह है कि महाभारत जैसे बड़े युद्ध के समय में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि सत्ता की ओर ज़्यादा लोग होते हैं। इसीलिए दुर्योधन की ओर ज़्यादा बड़ी सेना थी, अर्जुन की ओर तो कम बड़ी सेना थी। लेकिन सेना कितनी होगी कितनी नहीं होगी इसका मतलब नहीं है। जब धर्म और अधर्म आपस में टकराते हैं, जब न्याय और अन्याय आपस में टकराते हैं, तो जीत धर्म और न्याय की होती है। यही हम लोग जानते हैं, यही हमारी गीता कहती है। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें अर्जुन के साथ गोपाल थे, आज हमारे साथ गाय है। यानी कि आपका समर्थन करने वाले लोग अर्जुन की सेना और जो आपका विरोध कर रहे हैं वो दुर्योधन। बिल्कुल, क्योंकि ये सत्ता में वही लोग हैं। हमको युद्ध में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। हम क्या कह रहे थे यार? पांडव कह रहे थे 5 गांव दे दो, हम काम चला लेंगे, तुम बने रहो इंद्रप्रस्थ के राजा, हस्तिनापुर के राजा, यही तो कह रहे थे। तो हम इनका राजपाट तो छीन नहीं रहे थे, हम तो यही कह रहे थे कि हमारी माँ को बख्श दो, इसको कटने मत दो, ये बहुत दुख का हमारे लिए कारण है। तो लेकिन ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ युद्ध हो रहा है। अब 1 मार्च को आप ऐलान कर देंगे कि कौन किस तरफ है? और आज से हमने ये शुरुआत कर दी। अब धीरे धीरे इसमें संख्या की बढ़ोतरी होगी, लोग अपना अपना पक्ष चुनेंगे कि किसको किधर रहना है। जो जिधर रहना चाहेगा उधर बिल्कुल आराम से रहेगा। 1 मार्च के पहले ये तय हो जाएगा। 1 मार्च को दोपहर में हम लोग पोस्टर जारी कर देंगे कि भाई देखो, इधर ये सेना सजी है, इधर ये सेना सजी है। और फिर 10 दिन के अंदर अलग अलग शंख बजेंगे। देवदत्त बजेगा, पांचजन्य बजेगा, धनंजय बजेगा, सब बजेगा। और 11 मार्च को इसमें रिजल्ट आएगा। अंतिम सवाल, आपने पहले ही कह दिया है कि चुनाव से कोई मतलब नहीं, इसके अलावा ये हमारा केवल गौ माता। गौ हत्या से चुनाव का क्या मतलब है? गाय हमारी माता है, हमारी माता की रक्षा के लिए चुनाव देखेंगे कि चुनाव आए तब कुछ करेंगे, कि चुनाव आ जाए तब करें? ये कहाँ का बात है? गौ माता की रक्षा का सवाल है। इसमें एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है।
1 सेकंड भी देर करेंगे तो जाने कितनी गाय कट जाएगी। इसलिए अगर रोकना है तो उसके लिए हमको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, तत्काल करना चाहिए। सवाल है महाराज जी कि आपने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम चुनाव के दृष्टिगत ये चीजें करें, लेकिन जब बात आती है कि सरकार हिंदुओं की है, सनातन धर्म की है, तब ये उठता है कि आखिर में जनमानस। देखिए, शिवाजी का नाम सब लोग लेते हैं, ये लोग भी लेते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। शिवाजी की मूर्ति के साथ जाकर के पूजा पाठ और हाथ जोड़ते हैं, शिवाजी के नाम पर सम्मेलन करते हैं। शिवाजी का राज कितने दिन था? इतिहास उठा करके देख लो, 8 साल का राज था। 8 साल से ज़्यादा राज नहीं था उनका। इनका 18 साल हो गया, 6 साल वाजपेयी का, एक बार 5 साल और एक बार 13 महीने 1 साल, 6 साल और 12 साल ये इनका हो गया। 18 साल से ये राजगद्दी पर बैठे हुए हैं केंद्रीय शासन सत्ता में। क्यों नहीं अभी तक गौ माता की रक्षा हो पाई? जब शिवाजी का नाम लेते हो आप, शिवाजी 8 साल तक राजा रह करके गौ माता की हत्या को बंद करवा सकते हैं, तो 18 साल सत्ता में रह के तुम क्यों नहीं करवा पाए? कितनी प्रतीक्षा हमसे करवाते हो? अन्य क्या किसी राजनीतिक दल में ये सामर्थ्य रहा है महाराज? बात यह है कि अन्य दल में नहीं है तभी तो इनको चुना गया है जनता के द्वारा। अन्य दल में होता तो क्या बात थी? अन्य दल में नहीं था तभी तो ये सत्ता में बैठे हैं 18 साल से। इन्होंने क्या किया? अब सवाल इनके ऊपर है, अब अन्य दल की बात नहीं है। अन्य दल कोई परिष्कार करके सामने आए तो अलग बात है, लेकिन पुराने रूप में अन्य दल किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। जब तक गौ माता के लिए शपथ पूर्वक कोई घोषणा न करे कोई दल, तब तक अब हमारे विचार का भी विषय नहीं है कोई दूसरा दल। लेकिन ये हमारे प्रश्न के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि इनको हमने गौ माता की रक्षा के लिए सत्ता सौंपी थी। पूछ लीजिए एक एक हिंदू से। अगर कोई सामर्थ्य दिखाता है तो उसे आप आशीर्वाद देंगे? अरे भाई, दिखाता है तो कल्पना के प्रश्न में हम जवाब नहीं देते हैं। हमने बताया कि जब तक पुराने स्वरूप में कोई दल है तब तक अब उसके बारे में हम विचार नहीं कर सकते। ये हम कह रहे हैं, इस बारे में कह रहे हैं कि आप दूसरे दल का नाम ले रहे थे। हम कह रहे हैं कि हमने सब दलों को क्यों ठकराया? हमने माने हमारी सनातन धर्मी जनता ने इनको क्यों लाए? क्योंकि ये कहते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे और इन्होंने नहीं किया। बल्कि यही एकमात्र पार्टी है जिसके शासनकाल में जो कानून था गौ माता की रक्षा का, उसको भी हटा दिया कश्मीर में इन्होंने। कश्मीर में रणबीर संहिता पहले से बनी थी, आज़ादी के पहले से, जिससे में गौ हत्या प्रतिबंधित थी, उसको इन्होंने हटा दिया। हटा करके वहाँ भी गौ माता की हत्या जायज़ कर दिया। ऐसी पार्टी क्यों बन गई है? देश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है। अदर पार्टी कह रहे हो ना आप, देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने पहले से बना कोई गौ रक्षा का कानून हटा करके गौ माता की हत्या को जायज़ कर दिया हो। ये भाजपा हो गई, इतिहास हो गया इस बारे में। तो ये गौ हत्या को बढ़ावा देना कैसे स्वीकार कर लिया जाएगा? लखनऊ में होने वाले धर्मयुद्ध का ऐलान काशी से किया जा रहा है महाराज इस बोर्ड। भाई, सेनाएं तो पहले कहीं दूसरी जगह ही सजती हैं ना, फिर तो रण क्षेत्र में जाती हैं। तो ये काशी और मथुरा और अयोध्या ये सब क्या है? जो भी जगह है सब धर्म की जगह हैं और धर्म की जगह में धर्मकारी होगा। महाराज जी जिन्होंने साफ कहा है कि अब इस बोर्ड पर उन लोगों की जो पहचान है वो अंकित की जाएगी जो गौ माता के समर्थन में है, जो सत्य के समर्थन में है, जो शंकराचार्य जी के साथ हैं। इसके अलावा उनको भी तस्वीरों को साझा किया जाएगा जो आय, सत्ता अथवा मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। ये इस बोर्ड के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। तो फिलहाल नजर होगी 1 मार्च को, जब ये पूरा जो बोर्ड है वो अलग अलग तस्वीरों से, अलग अलग पहचान से भर जाएगा। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।